हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ उमर स्पीक्स। और जनाब वर्ल्ड कप का अख्ताम हो चुका है और इंडिया जो है वो हॉट फेवरेट होने के बावजूद, होम कंडीशंस होने के बावजूद और फाइनल के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदें पूरी कौम की इंडिया की अपनी टीम के साथ थी। बट वो अपनी कौम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके। अगर मेरे कुछ वो इंडियन दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकें, अगर वो जान सकें कि जनाब वो कौन कौन सी रीजंस थी, क्योंकि हमें पता है हम तो इस सिचुएशन से ना गुजरते रहते हैं पाकिस्तानी जो फैंस हैं, क्योंकि हमारी टीम अक्सर ही ऐसा परफॉर्म करती है, इंडिया की टीम ऐसा कम कम ज़रा परफॉर्म करती है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल काम है कि इंडिया ने इतना बुरा परफॉर्म क्यों किया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो आप देखें, अगर ना बर्दाश्त कर सकें तो शायद वीडियो को आप क्लोज़ कर दें। बट जो फैक्ट हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंडिया ये फाइनल मैच क्यों हारा। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो वन बाय वन मैं ज़रा आपके सामने पेश करता चला जाता हूँ। जिसमें सबसे पहले तो जो पैट कमिंस ने जो माइंड गेम खेली फाइनल से एक दिन पहले, उन्होंने पिक्चर वो बनाई या ना बनाई, उन्होंने वो मोबाइल लेके खड़े हो गए कि मैं जनाब बिल्कुल फोकस्ड हूँ इस मैच पे और मैं पिक्चर्स बना ली हैं इस पिच की और अब आपको हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरे बीसीसीआई की नींदें हराम कर दी और पूरे इंडियन मीडिया को उन्होंने एक ही काम पे लगा दिया कि ये जनाब पिक्चर्स बना ली हैं और अब पिच के साथ कोई रेग माल नहीं लगेगा, कुछ नहीं ऐसा होगा। तो ये एक माइंड गेम थी। उन्होंने पिक्चर बनाई या नहीं बनाई ये तो अल्लाह ही भाई बेहतर जानता है, लेकिन क्योंकि इतना ट्रस्ट होता है हर प्लेयर को कि वो पिचेस पर ट्रस्ट कर सकें, बट उन्होंने पूरी दुनिया को एक तो ये दिखाने की कोशिश की कि ये इंडियंस जो हैं वो थोड़ा सा पिच के साथ टेम्परिंग करते हैं। तो ये एक उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था जो उन्होंने माइंड गेम खेली पूरे इंडियन प्लेयर्स के साथ और इंडियन बोर्ड के साथ और इंडियन मीडिया के साथ। देन आई थिंक इंडिया जो है वो उसी वक्त मैच हार गया था जब टॉस हारे थे, क्योंकि जैसे ही टॉस इंडिया हारा और पैट कमिंस ने अभी उनसे किसी से पूछा भी नहीं था और उन्होंने कहा कि जनाब वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट, और वो जो उनका एग्रेशन था वहीं से ही इंडिया की पूरी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो डाउन हो गई थी। और रोहित शर्मा जिस वक्त रवि शास्त्री साहब बिल्कुल उनसे पूछने के लिए आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो नर्वस हो चुके हैं और अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और रवि शास्त्री जनाब कभी इस तरह से बॉल फर्स्ट, कभी इस तरफ से बैटिंग फर्स्ट, और जनाब ऐसी उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की और पूरे इंडियन क्राउड ने भी पैट कमिंस को पूरा बू 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 फिर दोबारा करने की कोशिश की। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग हैं, ये पाकिस्तानी टीम नहीं थी जो अंडर प्रेशर आ जाती। तो उन्होंने अपने आप को फोकस रखा मैच की तरफ और कान बंद करके आए हुए थे ऑस्ट्रेलियंस। तो उसके बाद जनाब जो गलतियों का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ इंडिया की तरफ से, और जो तरक्की और कामयाबी का जो सफ़र था वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्टार्ट हुआ। रोहित शर्मा ने समझा कि ये वही 400 वाली पिच है, हालांकि वो होम कंडीशंस थी, ब्लैक सॉइल पिच थी। उनको चाहिए था कि वो लीड करते फ्रंट से, थोड़ा सा स्टे करते। एक ही ओवर में आपने छक्का चौका जब मार लिया था तो उनको क्या ज़रूरत थी एक और लॉफ्टेड शॉट खेलने की। और उन्होंने शायद ये समझा कि मैक्सवेल जो हैं वो बिल्कुल फारिग बॉलर हैं, तो उन्होंने बिल्कुल फजूल एक बिल्कुल रैश शॉट खेलते हुए वो आउट हुए और क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा। और वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसके बाद भी अगर हम मिस्टेक्स की बात करते चले जाएँ ना, तो जहाँ पाकिस्तानी टीम में ग्रुप बंदी नज़र आती है, तो मुझे ये किसी हद तक इंडियन टीम में भी ये ग्रुप बंदी नज़र आती है। क्योंकि देखें जिस तरह से विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया था, तो वो बात उनके कहीं ना कहीं माइंड में तो मौजूद है और वो पूरा वर्ल्ड कप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलते नजर आए। उन्होंने जितने भी 750 रन बनाए इस वर्ल्ड कप में, उसमें कोई ख़ास उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था इंडिया की विक्ट्री में। तो उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी इनिंग्स कल भी खेली। और के राहुल तो कभी भी इंडिया के लिए अच्छा खेलते हुए नज़र ही नहीं आए। उन्होंने जितने भी अब तक मैचेस खेले हैं वो ऑलरेडी इंडिया मैच जीता हुआ था, और अब तक भी इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं वो वन साइडेड मैच थे और उसमें ना कैप्टनसी का पता चला ना ही प्रेशर का पता चला। ये वो वाहिद मैच था कि जिसमें कैप्टनसी का टेस्ट हुआ और उसमें रोहित शर्मा बिल्कुल टोटली बिल्कुल फ्लॉप नजर आए। श्रेयस अय्यर जो हैं वो बिल्कुल जब बैटिंग करने आए तो वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनका माइंड काम नहीं करता। और शुभमन गिल के बारे में मैं कहता चलूँ कि वो भी बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में पहला मैच खेल रहे थे तो वो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि वो टोटल नर्वस हैं, उनको बिल्कुल बॉल समझ नहीं आ रहा था। और जिस तरह से वो आउट भी हुए थे हारिस रऊफ के हाथ, तो वो उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक माइंड होके वो आउट हुए थे। और कल के मैच में भी ये नज़र आया कि उनसे एक तो बॉल नज़र नहीं आ रहा था, और उसके बाद जब वो कैच आउट हुए तो वो भी एक बिल्कुल ही रैश शॉट था। श्रेयस अय्यर भी ऐसे ही आउट हुए।
मैं विराट कोहली के बारे में ये बात क्यों कर रहा हूँ कि वो ऐसा लगा कि जैसे अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, कि जिस तरह से वो आउट हुए हैं ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे ना जानबूझ के उन्होंने एज लगा के और बॉल विकेट्स में जाने की कोशिश की है। ये शायद आप लोगों को बात बुरी लगे, बट नेक डाई से एज ए न्यूट्रल व्यूअर हमें तो ये नज़र आता है कि विराट कोहली जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, के राहुल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। आप अंदाज़ा इस बात पे लगाएं कि जितने भी छक्के और चौके लगने थे इंडिया की टीम में, वो पहले 10 ओवर्स में लगे 80 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद जो नेक्स्ट 40 ओवर्स थे, उन 40 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 बाउंड्रीज, 3 चौके लगे हैं सिर्फ इंडिया की बैटिंग में। तो आप उनकी स्लो बैटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की बैटिंग की है। और उसके बाद जनाब स्काई, जिनको हम कहते हैं, इंडियन फैंस जो हैं स्काई कहते हैं सूर्या कुमार यादव को, वो किस नाम के स्काई हैं कि उनकी बैटिंग में किसी भी तरह का, वो तो स्काई क्या, वो तो ज़मीन भी नज़र नहीं आए और उनसे तो बॉल ही टच नहीं हो रहा था। और वो जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है ना, वो हमारी टीम के वसीम जूनियर करते हैं कि उन्होंने वो कोशिश करते हैं मैं पीछे पीछे सारी शॉटें निकालता जाऊँ, और वो भी कल यही कोशिश कर रहे थे। और वो जितनी उन्होंने पीछे खेलने की शॉट्स खेलने की कोशिश की, एक बॉल भी टच नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात कर लें, इंडियन बॉलिंग, तो मैच में उतरने से पहले जब जैसे ही बॉलिंग इंडिया करने आई है, तो मेरे ख्याल में वो उसी वक्त मैच हार चुके थे, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ इंडिया की टीम आई। मुझे नहीं समझ में आती राहुल द्रविड़ ने उनको क्या प्लान दिया या रोहित शर्मा ने क्या प्लान किया, कि उन्होंने पहला ओवर जैसे ही देखा कि जसप्रीत बुमराह को मार लगी है, तो दूसरा ओवर पूरे टूर्नामेंट बल्कि पिछले कई महीनों से सिराज करते आए हैं, उन्होंने फाइनल में आके सिराज को नया बॉल नहीं दिया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि जब आप अपने एक रेगुलर बॉलर को, जो स्पेशलिस्ट है सीम एंड स्विंग कराने का, आप उसको ओवर नहीं दे रहे, देन यू आर ऑलरेडी वन फास्ट बॉलर शॉट। आपने एक अपना फास्ट बॉलर वैसे ही मैच से आउट कर दिया। आपके पास तो और हार्दिक पांड्या जैसी ऑप्शन भी नहीं थी कि वो उसकी जगह वो ओवर करा लेगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक गलत डिसीजन था रोहित शर्मा का। उनको चाहिए था कि वो कम अज़ कम सिराज से 2 या 3 ओवर्स करवाते। और शामी जो है वो तो वैसे ही न्यू बॉल बॉलर नहीं है, उनसे सीम एंड स्विंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उनको चाहिए था कि सिराज से ही बॉलिंग करवाते। और जहां 3 ओवर बॉल पुराना होता है तो वहां से शामी का रोल स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बिल्कुल मिसकैलकुलेट किया गेम को। उसके साथ बड़े ज़बरदस्त इंडियन एनालिस्ट थे जो ये कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप जो है वो हमें जो हमारा स्पिनर है कुलदीप यादव, वो जितवा के देगा और वो हाईएस्ट विकेट टेकर होगा। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी पूरे वर्ल्ड कप में, और कल भी वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आए हैं। और उनको बिल्कुल बॉल समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किस साइड पे करना है। ना उनकी लेग ब्रेक हो रही थी, ना ही उनकी गुगली लग रही थी। तो इनकी अजीब और गरीब किस्म की परफॉर्मेंस थी कुलदीप यादव की भी। और फील्डिंग में इतने लैप्सेस थे इंडिया की जानिब से कि फील्ड पोजीशन सही नहीं थी। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो पूरा प्लान करके आए हुए थे। उन्होंने बिल्कुल मैच के स्टार्ट से ही उन्होंने डीप पॉइंट लिया हुआ था, इसी तरह डीप मिड विकेट ली हुई थी। तो उनको पता था कि इंडियंस जो हैं वो कहाँ कहाँ शॉट खेलते हैं। बस इस तरह की कोई भी जो प्लानिंग थी वो इंडियन टीम की तरफ से नज़र नहीं आई। और बिल्कुल एंड तक भी इंडिया ने बिल्कुल को फाइट करने की कोशिश नहीं की। जहां से ट्रेविस हेड शुरू में फंसे हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो थोड़ी बहुत हिटिंग स्टार्ट किया तो इंडियन बॉलिंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। वहां से उन्होंने बिल्कुल फिर कोशिश ही नहीं की। और जो बॉडी लैंग्वेज थी इंडियंस की वो बहुत नेगेटिव थी, बिल्कुल शोल्डर्स डाउन थे। और फिर किसी भी प्लेयर ने किसी भी टीम को उठाने की कोशिश नहीं की। थोड़ा सा उनको चेयर अप करते, बकअप करते कि नहीं हम ये मैच जीत सकते हैं, हमें 1 विकेट और चाहिए। और जिस जगह पे वो थे, अगर 1 या 2 और विकेट्स भी मिलती ना, अगर वो लेबिशेन को और मैक्सवेल को अगर वो आउट कर लेते तो फिर बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता। बट दाद देनी पड़ती है पैट कमिंस की कि उन्होंने इंतहाई वीक टीम के साथ एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग टीम को उन्होंने हराया है। क्योंकि एक देख लें उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का, और उनके पास 5वां बॉलर ही नहीं था पूरे टूर्नामेंट में। 4 बॉलर्स के साथ उन्होंने टूर्नामेंट जीता है। 5वां बॉलर उनका कौन था? मैक्सवेल था, मिचेल मार्श था या ट्रेविस हेड था। इनके ज़रिए उन्होंने 5वें बॉलर की कमी पूरी की है। तो क्या कमाल ज़बरदस्त कप्तानी की है। यही डिफरेंस था ऑस्ट्रेलिया और इंडियन टीम में। तो मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा ऑस्ट्रेलिया को, वो 6ठी दफ़ा बिल्कुल चैम्पियन बने हैं। हम तो ये चाहते थे कि एशिया में ये वर्ल्ड कप रह जाता, बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को हराना मेरे ख्याल में एशियन टीम्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। ऑस्ट्रेलियन टीम को मुबारकबाद, और इंडियन टीम को मैं यही कह सकता हूँ कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इतना ही कहना था आज की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।